हेलो एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी के टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक गाइस मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस, गाइडेंस मिल सके। ठीक है, एंड ये रीडिंग कोई भी चेकआउट कर सकता है, मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को देख सकता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं आपके पार्टनर क्या कुछ सोच रहे हैं आपको लेकर। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ है। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर 5 ऑफ कप की एनर्जी है, द सन। ओके, जब मैं कार्ड शफल करती हूँ गाइस, इस पार्ट को स्किप नहीं करना है, तभी आपके साथ एनर्जी जो है वो रेजोनेट कर पाएगी। ठीक है, ज्यादा परसेंटेज में तभी ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर पाएगी जब आप इस पार्ट को स्किप नहीं करते। ओके, और इस रीडिंग की छोटी से छोटी बात, पेज ऑफ कप की एनर्जी है, आपको जरूर सुननी है, क्योंकि कौन सी गाइडेंस आपके लिए है यू नेवर नो, राइट। चलो, पेज ऑफ कप, 3 ऑफ स्वॉर्ड जैसी एनर्जी, 5 ऑफ कप की एनर्जी। जोडिएक साइंस की बात करें तो जोडिएक साइंस यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। जो नंबर आज प्रोमिनेंट है वो है 5192 3, 51923। ये नंबर्स आज बहुत प्रोमिनेंट है। हो सकता है ये नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आते हो, आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में आते हो, या फिर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ का टोटल ये नंबर हो सकता है। हो सकता है ये मंथ्स आपके लिए स्पेशल, हो सकता है ये मंथ आपके लिए बहुत स्पेशल है। लाइक 5 नंबर है तो हो सकता है मई का मंथ यानी मई टाइम पीरियड आपके लिए हो सकता है बहुत स्पेशल रहा हो। सो लाइक दैट वे आप इन नंबर्स को अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हो रहे हैं वेल एंड गुड, जबरदस्ती कनेक्ट नहीं करना है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जबरदस्ती किसी चीज को रिलेट मत करो। ठीक है, जो चीज रिलेट हो रही है ना, आपको अंदर से फील हो जाएगा कि हाँ ये चीज मेरे लिए है, मेरे साथ रिलेट हो रही है। ओके, जो चीज रिलेट नहीं हो रही है ना, जबरदस्ती उसको कनेक्ट करने की कोशिश मत करो, बिल्कुल नहीं। ओके, चल, 5 ऑफ कप यहाँ पर है और 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। देखिए, शख्स ने डेफिनेटली आपका दिल तोड़ा है। ठीक है, बिट्रेयल, चीटिंग की एनर्जी यहाँ पर है। हो सकता है इन्होंने आपको गोस्ट कर दिया है। ज्यादातर लोग यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में मुझे नजर आ रहे हो, जहां पर आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए और वो भी आपको बिना कोई रीजन दिए, बिना कोई क्लैरिटी दिए। अब ये इग्नोरेंस का रीजन क्या है, क्यों आखिर इग्नोर करा आपको, क्यों आपसे दूर चले गए, वो एनर्जी जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ ना, यहाँ पर स्पेसिफिकली 2 एनर्जीज है। ठीक है, कि आखिर ये शख्स आपसे दूर गए तो क्यों गए। अब ये शख्स जो आपसे दूर गए, आपने तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा है कि ये शख्स मुझसे इसलिए दूर गया क्योंकि ये मुझे चीट कर रहे थे, या ये मुझसे धोखा दे रहे थे, या मुझसे प्यार नहीं करते थे, या आज भी मुझे मिस नहीं करते। तो आप सिर्फ अपने वन साइडेड तरफ से सोच रहे हो, यानी आप सिर्फ अपनी तरफ से सोच रहे हो। लेकिन क्या आप अपने पार्टनर की तरफ से आपने सोचा कि आखिर क्या रीजन था उन्होंने आपसे दूर जाने का। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को रीजन मालूम भी हो, और यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे मुझे नजर आ रहे हैं जिन्हें रीजन नहीं पता है और आप तड़प रहे हो रीजन जानने के लिए। ठीक है, यू रियली, और मे बी ये भी पॉसिबल है कि आप ये रीडिंग देख भी इसलिए रहे हो क्योंकि आपको रीजन जानना है कि आखिर क्यों ये शख्स दूर गया। ऐसा नहीं है कि आपने इनसे बात करने की कोशिश नहीं करी, बट इस शख्स ने आपको कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं दी कि आखिर क्यों जा रहे हैं ये दूर आपसे, है ना। तो बहुत से लोग तो यहाँ पर ऐसे हैं जिनको गोस्टिंग की एनर्जी मिली है, जिनको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन मिली है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल टोटली नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, राइट। और आप अपने पार्टनर को बहुत गलत समझ रहे हो। आपका जो पैटर्न है ना, थॉट पैटर्न अपने पार्टनर के लिए, वो बहुत ही नेगेटिव है। ओके, बहुत नेगेटिव माइंडसेट कहीं ना कहीं आपने रखा है।
अब अगर आपके पार्टनर को यहाँ पर देखा जाए ना, तो आपके पार्टनर जो है ना बहुत लॉजिकल पर्सन है। अगर आपके पार्टनर को देखा जाए ना, अभी हम रीजंस की भी बात करेंगे, मुझे यहाँ पर एम्प्रेस सन जैसी एनर्जीज भी नजर आ रही हैं, लेकिन फिलहाल अगर मैं आपके पार्टनर का नेचर के बारे में बताऊं, तो यहाँ पर मैं साफ साफ देख पा रही हूँ कि पर्सन बहुत मेच्योर है, बहुत लॉजिकल है। इनके लिए सोसाइटी बहुत मैटर करती है, कि सोसाइटी में जो इमेज है ना वो इनके लिए बहुत मैटर करती है, कि सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोच रही है, वो चीज इस शख्स के लिए बहुत मैटर करती है। बहुत मेच्योर पर्सन, ओके और बहुत रिस्पॉन्सिबल भी है। हो सकता है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहे हैं, या आपके मामले में ये बिल्कुल इरिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, बट जनरली देखा जाए तो ये बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी है। आपको देखा जाए तो आप बहुत इनोसेंट हो, आप चाइल्डिश थोड़ा आपका बिहेवियर है, थोड़ा इमेच्योर हो, पेशेंस नहीं है आपके अंदर इनको लेकर बिल्कुल भी, या किसी भी चीज को लेकर। और आप वैसे बहुत प्योर हार्ट के पर्सन हो, ठीक है, थोड़ा भोला भाला आपका नेचर है। इसी वजह से कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि शख्स ने सिर्फ आपका फायदा उठाया है और कुछ नहीं, है ना, आप ये सोचते हो इस पर्सन के बारे में। लेकिन जेन्युइन रीजन क्या है वो अब हम देखें, तो यहाँ पर जो मुझे जेन्युइन रीजन दिख रहा है ना, ये पर्सन आपको टू ऑफ स्वॉर्ड्स और एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर है, और साथ ही साथ सन की एनर्जी भी यहाँ पर है। देखो सबसे पहले तो मैं उन लोगों के लिए यहाँ पर देख रही हूँ, हो सकता है कि आपके पार्टनर ना आपको छोड़कर इसलिए गए क्योंकि उनकी ना कुछ और कमिटमेंट्स थी, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है उनकी हो सकता है कि कुछ और कमिटमेंट्स थी, हो सकता है इनके मम्मी पापा ने, इनके मदर फादर ने कहीं ना कहीं इनके रिश्ता कहीं और जोड़ दिया, ठीक है। अगर ये पर्सन अनमैरिड है, सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जो जिनके पार्टनर और आप अभी अनमैरिड हो, ठीक है। सो हो सकता है कि आपके पार्टनर की कहीं और शादी फिक्स हो गई, इनके मॉम डैड ने कहीं और कमिटमेंट दे दी है, और उस कमिटमेंट को निभाने के लिए कहीं ना कहीं ये शख्स आपसे दूर हुए। इन्हें ऐसा लगा कि ये आपका दिल नहीं तोड़ सकते, आपसे डायरेक्टली आकर नहीं कह सकते। इनकी नजर में भी आप बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत इनोसेंट पर्सन, और ये दिल से आपका दिल नहीं दुखाना चाहते हैं, ठीक है। इनको नहीं था कि आपका दिल दुखाए, आपको डायरेक्टली आकर कह दे। ये नहीं चाहते कि आपका इनके ऊपर से भरोसा उठ जाए, या इन प्यार पर से भरोसा उठ जाए, और आप फिर से कभी इन पर यकीन नहीं कर पाओ। तो कहीं ना कहीं ये किसी और कमिटमेंट की वजह से इन्होंने आपको गोस्टिंग की एनर्जी दी, या ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दी है, और ये भी वहां पर कॉम्प्रोमाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी जो कुछ भी इनके पेरेंट ने इनके लिए करा है, तय करा है, ये उस चीज में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं बहुत हैवी हार्ट से, ठीक है। क्योंकि ये कुछ ऐसे रीजंस हैं, इनके कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस है कि ये पर्सन वहां पर भी मना नहीं कर सकता है। तो किसी और के कमिटमेंट की वजह से ये बंधे हुए हैं, वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। यहाँ पर भी आप देखोगे ना, टू ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, किसी और की कमिटमेंट की वजह से ये पर्सन बंधे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक एनर्जी और दिख रही है, एंड इट इज दैट आपका कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। हो सकता है पास्ट लाइफ में भी आप लाइक लवर्स थे, या कुछ ऐसे थे, और इस बर्थ में भी आप लोग मिले हो, ठीक है। पर आपके पार्टनर बहुत बंधे हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पर बहुत बंधे हुए हैं, और आपको लेकर ये यही सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि आप कितने इनोसेंट और प्योर सोल हो। ओके, अगर मैरिड है सिचुएशन, यानी अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है और ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल सिचुएशन है, देखो, तो भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना आपको जो छोड़ने का रीजन ये था ना, उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो आपकी जिंदगी खराब कर रहे हैं। लिटरली उन्हें ये महसूस हो रहा था कि वो शायद आपकी जिंदगी खराब कर रहे हैं, और इसी तरीके से अगर ये रिश्ता चलता रहा तो शायद आप का कभी, क्योंकि वो आपका साथ नहीं दे पाएंगे ना, उन्हें ये लगता था कि जो भी उनका लाइफ पार्टनर है, उनकी वाइफ है या फिर उनके हस्बैंड है, उनकी जो फैमिली है, अगर उनके कुछ बच्चे हैं, तो उन्हें पता था कि वो अपनी फैमिली को कभी नहीं छोड़ पाएंगे, ठीक है। और आपने कहीं ना कहीं, आप या तो उनके लिए कुंवारे ही बैठे हुए हो, अभी तक आपने भी किसी और से शादी नहीं करी, और अगर आप किसी के साथ हो, आप भी अगर मैरिड हो, आपके भी हस्बैंड वाइफ है, तो आपका रिलेशनशिप भी उनके साथ अच्छा नहीं जा रहा। ओके, सो उन्हें कहीं ना कहीं ये महसूस, उनके अंदर ही अंदर उन्हें गिल्ट महसूस हो रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो आपकी जिंदगी खराब कर रहे हैं। कल को जब आपको उनकी जरूरत होगी तो वो नहीं, आपका साथ नहीं दे सकते, क्योंकि आप दोनों ऐसे बंधे हुए हो ना, ऐसे रिश्तों में बंधे हुए हो, ऐसी सिचुएशंस, ऐसे सर्कमस्टांसेस में आप लोग बंधे हुए हो कि चाह कर भी कल को आपका साथ नहीं दे पाएंगे, लिटरली। और उन्हें लिटरली ऐसा लग रहा था कि आपकी तो लाइफ ही पूरी स्पॉइल हो जाएगी, ठीक है। और कहीं वो कल को आपका साथ नहीं दे पाए, आपकी जिंदगी खराब हो गई, आप अकेले ही रह गए, तो वो आप उनको कोसोगे, वो नहीं चाहते कि आप उनको कोसो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि इस शख्स के लिए मैंने इतना कुछ करा, मैं शादी भी नहीं करी, या फिर मैंने अपने रिलेशनशिप्स भी सही नहीं रखे, किसी और को कुछ नहीं समझा इस शख्स के आगे, और आज ये शख्स मुझे यूं ही धोखा दे रहा है, इजंट इट।
तो वो उस चीज का डर जिसने इन्हें बांध दिया, ठीक है, क्योंकि आप यहां पर देखोगे ना, बंधे हुए हैं ये पर्सन, पूरे तरीके से बंधे हुए हैं। और ये मत सोचना कि ये बहुत खुशी खुशी आपसे दूर गए हैं ना, बहुत अपसेट होकर आपसे दूर गए हैं, बहुत दुखी हैं, ये भी अपने सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका अच्छा ही चाहते हैं, इनकी मतलब जो कुछ भी मैं यहाँ पर आज देख रही हूँ ना, इज लाइक इनकी इंटेंशन आपके लिए देखो गलत नहीं है। ये मत सोचना कि इनकी इंटेंशन आपके लिए गलत है, ये आपके लिए अच्छा चाहते हैं, ये यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लाइक आप जो भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है, आप जहां भी रह रहे हो, आप जैसे भी हो, आप खुश रहो, आप हैप्पी रहो, ब्लेस्ड लाइफ रहे आपकी, ठीक है। ये आपसे अलग होकर ये भी खुश नहीं है, लेकिन ये चाहते हैं कि आप थोड़ा आगे बढ़ो। आप ना बहुत डिपेंड हो गए हो इस पर्सन के ऊपर, ठीक है, आप इतने डिपेंड हो गए हो कि आपको इनके प्यार की आदत पड़ चुकी है, आपको हर समय इनके प्यार की जरूरत पड़ती है, आप हर छोटी बड़ी चीज के लिए इनको फॉलो अप करते हो। एंड लिटरली इन्हें ऐसा लगने लगा था कि यार आप तो इतने ज्यादा इनमें इंडल्ज हो रहे हो ना, कि कल को अगर आपको इनके बिना रहना भी पड़े ना, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल सिचुएशन के लिए मैं ये सिचुएशन बता रही हूँ, राइट। तो अगर कल को आपको उनके बिना रहना भी पड़े ना, तो उन्हें पता है कि आप नहीं रह पाओगे, ठीक है। तो वो जो भी आपसे अलग हुए ना, तो एक सोच समझकर वो अलग हुए हैं, ठीक है, बहुत सोच समझकर ये पर्सन अलग हुआ है। ये मत सोचना कि ये आपको धोखा दे रहे हैं या आपको चीट कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ये आपको शो ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, कि इन्होंने आपको मतलब चीट करा है या आपको धोखा दिया है, झूठ बोला है, बट लिटरली जो इनकी इंटेंशन है ना, वो बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। ये आज भी आपके लिए गलत नहीं सोचते हैं। हाँ, ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप गलत ना सोचो इनके लिए, ठीक है, आपका कोई नेगेटिव बिहेवियर ना रहे इनके लिए। तो यहाँ पर जो एनर्जी मुझे देखने को मिली है ना, कि आखिर क्यों इग्नोर कर रहे हैं ये पर्सन आपको, क्यों आपसे दूर गए, क्यों गोस्टिंग की एनर्जी दी, तो बेसिकली यहाँ पर ये दो सिचुएशन देखने को मिल रही है। अच्छा, अब उन लोगों के लिए जिनको एक्चुअली में इश्यूज पता है, ठीक है, आपको अगर एक्चुअली में इशू पता है इस चीज का कि आखिर क्यों गया ये पर्सन दूर, ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये एनर्जी देख पा रही हूँ कि जैसे भी आपसे अलग हुए हैं, ये कोई ना कोई ऐसा रीजन है, ये बंधे पड़े, ये जिस भी सर्कमस्टांसेस में है ना, इस समय जिस भी सिचुएशन में है ना, ये फंसे हुए हैं। इनकी तरफ से आपको कोई एक्शन भी नहीं मिल रहा है इस समय पर, ठीक है। आप बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये पर्सन आपको कॉल करें, आपसे बात करें, बट आप इनकी तरफ से कोई एक्शन भी नहीं देख पा रहे हो। एंड लिटरली ये बंधे हुए हैं अपनी, जो भी इनकी सिचुएशन है ना, लिटरली ये पर्सन बंधा हुआ है अपनी सिचुएशन में, अपनी अपनी फैमिली के खातिर, अपनी सोसाइटी के खातिर, लोगों की सोचते हुए बंधे हुए, बहुत प्रैक्टिकल होकर चलना चाहते हैं, लॉजिकल। दिस पर्सन लिटरली लॉजिकल होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, सो या और भी चेकआउट करते हैं, ठीक है। सो देखते हैं, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल स्पिरिट्स गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ है। सो सबसे पहले इनर वॉइस, ओके, फाइटनिंग, एग्जिस्टेंस, अवेयरनेस, ओके, अवेयरनेस की एनर्जी भी है यहाँ पर, ठीक है। पेशेंस है गाइस, पेशेंस तो डेफिनेटली नीडेड है यहाँ पर, ठीक है। इनोसेंस, सेम एनर्जीज आ रही है, एंड द बर्डन। फिलहाल जो यहाँ पर ज़ोडिएक आएंगे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, इज द इनर वॉइस एंड अवेयरनेस। आप देख रहे हो फाइटिंग, हो सकता है आप लोगों में से कहीं जो आपके पार्टनर और आपके बीच में बहुत गंदी आर्ग्यूमेंट हुई है, ठीक है, बहुत बुरे तरीके से फाइट हुई है, और ये सेपरेशन हो सकता है उन्होंने बहुत पेनफुल तरीके से भी हो सकता है आपको दिया हो, राइट। सो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, लेकिन जो कुछ भी इन्होंने करा है ना, मैं आपको यहाँ पर ये बता रही हूँ, इनकी सोची समझी प्लानिंग है, ठीक है। और आपको शायद लगता होगा कि ये एकदम ऑल ऑफ सडन हो गया, ऑल ऑफ सडन इस शख्स ने आपको सेपरेशन दे दिया, ऐसा नहीं है। ये पर्सन बहुत लॉजिकल होकर चले हैं, पूरे होशो हवास में, पूरी अवेयरनेस में इस पर्सन ने आपको ब्रेकअप दिया है, ठीक है। और ये लिटरली चाहते हैं कि आप थोड़ा मूव ऑन करो, आप अपनी लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ो, ठीक है।
एंड आप अपनी लाइफ पे फोकस करो एक्चुअली, ठीक है। इस पर्सन को चाहिए कि आप अपनी लाइफ पर फोकस करो, आप अपनी हेल्थ पर, अपने करियर पर फोकस करो, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन जानते हैं कि अगर आप इन एरियाज पर भी फोकस नहीं करोगे ना, तो कल को आपके हाथ में भी कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। सो ये लिटरली ये पर्सन ये चाहते हैं, और इन्होंने जो भी आपको ब्रेकअप दिया है, बहुत पेनफुल सिचुएशन दी है आपको, एंड ये लेकिन उस पर्सन उस चीज के लिए अवेयर है, ओके। एंड यहाँ पर कुछ सिचुएशन में ऐसी भी देख पा रही हूँ, लाइक फाइटनिंग की एनर्जी है, तो ये पर्सन ने हो सकता है आपको बहुत ऐसे वर्ड्स भी बोले हैं, अपने एक्शंस, अपने बिहेवियर, अपने वर्ड्स के थ्रू भी इस शख्स ने हो सकता है आपको बहुत हर्ट करा हो, आपको बहुत बुरा महसूस करवाया हो, ठीक है। तो वो एनर्जी भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। लेकिन ये पर्सन जो कुछ भी इन्होंने करा है ना, आप ये मत सोचना कि मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी कर दिया, इस शख्स ने कुछ भी कह दिया आपको, बट सब कुछ होशो हवास में, पूरी अवेयरनेस में करे है, ठीक है। जो कुछ भी इन्होंने करा है ना, पूरा अवेयरनेस में करा है, ठीक है। एंड हो सकता है आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रांग है, आपकी, आपको अपनी गट फीलिंग की सुननी है, आपको ना अपनी इंट्यूशन की सुननी है इस समय, ठीक है। आप जितना अपने इंट्यूशन के हिसाब से चलोगे, उतना चीजें बेहतर होंगी फ्यूचर में। और जितना आप अपने मन की चलाओगे, या फिर जितना आप सिर्फ अपने दिल की सुनोगे, तो फिर चीजें नहीं चलेंगी। ये आपके लिए एक ऐसी सिचुएशन है, इवन मैं कहूंगी ये आपके लिए गाइडेंस है यहाँ पर, कि आपको अपनी गट फीलिंग्स की सुननी है, अपनी इनर वॉइस की सुननी है, कि इस समय आपके लिए क्या सही है। देखो, इट्स माय थॉट, मतलब ये मेरा थॉट है, ठीक है। आई एम नॉट सीइंग इन द कार्ड, ये मेरा खुद का थॉट है, मेरा खुद का मानना ये है कि देखो गाइज, क्या चीज है ना, इतना भी हमें किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए कि कल को उस पर्सन के जाने से बिल्कुल हम टूट जाएं, बिल्कुल हम बिखर जाएं, ठीक है। सो हमें कुछ आदत होनी भी चाहिए उस शख्स के बिना रहने की, ठीक है। क्योंकि यू नेवर नो, डेस्टिनी का आपको कुछ नहीं पता है, यू नो। हाँ, ये चीज है कि ये पर्सन आपकी डेस्टिनी में है, डेफिनेटली है। और अगर ये आपकी डेस्टिनी में है ना, आपकी इंट्यूशन आपको बताती होगी, और आपकी इंट्यूशन की आपको सुननी है। और अगर ये आपकी डेस्टिनी में है, तो इसको आपको कोई भी आपसे छीन नहीं सकता, ये खुद वापस चल कर आएंगे। और डोंट वरी, ये जो कुछ भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है ना, आई कैन लिटरली सी ये सिर्फ सब कुछ टेम्पररी है, परमानेंट कुछ नहीं है, ओके। परमानेंट कुछ नहीं है। आज में भी इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, ठीक है। लेकिन ये खुद, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि खुद आपकी इंपॉर्टेंस समझते हुए ये शख्स खुद वापस आएगा। अगर आपको इनके प्यार की आदत हो चुकी है ना, तो मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि इस शख्स को भी आपके प्यार की बहुत आदत हो चुकी है, और ये आपसे दूर नहीं रह पाएंगे, ओके। सो ये शख्स खुद आएंगे आपसे कांटेक्ट करने, लेकिन डेफिनेटली आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, ठीक है। आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, तब तक आपको वर्क करना है। सेपरेशन के टाइम पीरियड में आपको कहाँ वर्क करना है, आपको वर्क करना है अपने सेल्फ लव पर, ठीक है। अपने ऊपर फोकस करना है, सेल्फ लव पर फोकस करना है, ठीक है। अपने आप को प्रायोरिटी देनी है, अपने आप को रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है। सो आपको सेल्फ लव पर फोकस करना है, तो थोड़ा पेशेंस आपको डेफिनेटली रखना ही होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो ना कि शख्स वापस आए, ठीक है। सो आप अपनी इंट्यूशन की सुनो और अपने सेल्फ लव पर फोकस करो। आई नो कि इस समय आप, हो सकता है बहुत वर्क का बहुत प्रेशर है इन दिनों आपके ऊपर। मैं यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एनर्जी भी देख रही हूँ, या आपकी, आपके पार्टनर में से किसी की भी एनर्जी हो सकती है। लाइक हो सकता है आप बहुत वर्कaholic हो गए हो, आपके ऊपर बहुत वर्क का प्रेशर बढ़ चुका है, या बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है आपके ऊपर। या फिर ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने में ही उनका सारा वक्त जा रहा है, ठीक है। ये उनका ऐसा टाइम पीरियड है जहां पर वो पूरा समय अपने काम को दे रहे हैं, ठीक है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दे रहे हैं, जो उनकी फैमिली की तरफ है या फिर जो उनके वर्क की तरफ है। तो ये पूरा उनका ऐसा टाइम है जहां पर उनका ज्यादा फोकस अपनी फैमिली और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर है, ठीक है। लेकिन वो भूले नहीं है आपको, फोकस उनका आपके ऊपर भी है, ठीक है। ये मत सोचना कि वो आपको भूल चुके हैं, लेकिन वो इस समय अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं, ओके। चलो, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल स्पिरिट्स गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। सो यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून, वेरी नाइस, ब्यूटिफुल एनर्जी। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 बार 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी निकल कर आई है गाइस, यानी डेफिनेटली बहुत हर्ट ब्रोकन, इमोशनली डिस्टॉर्टेड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वर्ड्स,
3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 2 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम में यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल। यू नो आपके पार्टनर कैसे हैं? आपके पार्टनर कुछ ऐसे हैं जिनके लिए ना उनके फैमिली, उनके फ्रेंड्स वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो लिटरली वो उनको बुरा नहीं लगा सकते, उनको ये चीज है कि वो उनको बुरा नहीं लगाना चाहते हैं। बहुत लॉजिकल होकर बेसिकली मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर चल रहे हैं, बहुत लॉजिकल होकर। और जो इनकी पर्सनालिटी भी है ना, बहुत लीडर पर्सनालिटी है, यानी ये जानते हैं कि लोगों को अपने पीछे कैसे फॉलो करवाना है, यू नो, अपने पीछे कैसे चलाना है। दे आर वेरी लीडरशिप मेंटालिटी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की है, ठीक है। सो लिटरली उनके लिए उनके फैमिली का बॉन्ड, उनके फ्रेंड्स का बॉन्ड बहुत बहुत जरूरी है, उनके लिए बहुत मायने रखता है। और वो अपनी फैमिली को लेकर बहुत इमोशनल भी हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी फैमिली को लेकर इमोशनल नहीं है, वो आपको लेकर भी इमोशनल है और वो अपनी फैमिली को लेकर भी बहुत इमोशनल है, ठीक है। वो अपनी फैमिली को आपके लिए निग्लेक्ट नहीं कर सकते, वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है। सो ये भी कहीं ना कहीं के थॉट पैटर्न में चीजें हैं। ओके, सो यस एब्सोल्युटली ये अपने फैमिली के अगेंस्ट, अपने फ्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, चाहे वो फैमिली, वो फ्रेंड्स मे बी अगर उनका यूज भी कर रहे हो और अगर उनकी इंटेंशंस उनके लिए अच्छी नहीं हो, लेकिन फिर भी वो उनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहेंगे, ठीक है। बट सो कहीं ना कहीं उनके लिए ब्लड बॉन्ड जो होता है ना, वो बहुत बहुत मैटर करता है उनके लिए, ठीक है। सो यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून, सबसे पहले यहाँ पर निकल कर आया। तो व्हील ऑफ फॉर्चून इज बेसिकली द एनर्जी जहां पर चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, जहां पर बदलाव आ रहे हैं, उनकी सोच में बदलाव आ रहे हैं, उनकी जिंदगी में बदलाव आ रहे हैं। वो आपके तरीके से सोच पा रहे हैं, वो सोच पा रहे हैं कि उन्होंने आपको कितना हर्ट करा है, आपको कितना पेन दे दिया उन्होंने, ठीक है। जाने अनजाने में वो शख्स जो आपसे इतना प्यार करता था, उस शख्स ने आपको कितना पेन दे दिया, आपको कितना खराब महसूस करवा रहे हैं वो, ठीक है। सो वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर वो अब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच पा रहे हैं। उनके अंदर मैं एक क्यूरियोसिटी देख रही हूँ, एक एक्साइटमेंट देख रही हूँ आपसे बात करने की। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, मे बी आपको आगे लाइफ में आगे लेकर जाना चाहते हैं, और ये बहुत हेल्पलेस भी फील कर रहे हैं क्योंकि ये आपके साथ फ्यूचर नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। ये दिल से आपके साथ फॉरएवर के लिए रहना चाहते हैं, और इनका बस होता अगर इनकी कहीं और शादी नहीं हुई होती, या इनके मदर फादर ने किसी और को कमिटमेंट नहीं दी होती, और किसी और से इनकी मैरिज फिक्स नहीं हुई होती, मजबूरियां नहीं होती, तो ये पर्सन आप ही से शादी करते हैं, ठीक है। आप ही को कमिटमेंट देते हैं, अपने प्रोमिसेस, अपने कमिटमेंट्स को निभाना चाहते हैं, लेकिन बहुत हेल्पलेस है यहाँ पर क्योंकि ये अपने किए गए वादों को निभा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। सो उस चीज को लेकर बहुत हेल्पलेस आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इतने ज्यादा हेल्पलेस कि खुद ही गिल्ट की एनर्जी में, खुद ही से डिसअपॉइंटेड है, खुद ही परेशान है कि यार ये सब मैं क्या कर बैठा, जो शख्स मुझसे इतना प्यार करता है आज मैं उसे ही दुख दे रहा हूँ, यू नो। सो वो एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। सो लिटरली आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, एंड ये ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह पाएंगे आपसे। इनके दिल में बहुत इमोशंस, बहुत प्यार है आपको लेकर, ये ज्यादा दिन तक आपसे दूर नहीं रह पाएंगे, खुद ब खुद ये आपकी तरफ आगे बढ़ जाएंगे। उनके दिल में बहुत प्यार है आपके लिए, वो आपका साथ आखिर तक निभाना चाहते हैं, ऐसी उनकी एनर्जी है जहां पर वो हद से ज्यादा उन्हें आपसे प्यार हो चुका है और आपसे दूर रहना अब उन्हें गवारा नहीं है। आपके साथ कदम से कदम मिलाकर ये पर्सन चलना चाहते हैं, आपको कहीं दूर ले जाना चाहते हैं। उनका बस चले तो आपको डेट पर लेकर जाएं, कहीं हॉलीडेज पर लेकर जाएं, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, घंटों घंटों आपसे बात करना चाहते हैं, अपने लव, अपने इमोशंस को आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं ये पर्सन। और बहुत जल्दी ये चीजें होंगी भी, क्योंकि ये अभी इनकी ऐसी मेंटालिटी जरूर है कि इन्हें आपसे दूर रहना है, आपको इग्नोर करना है, आपसे खुद दूर हो रहे हैं ये, बट ज्यादा दिन तक ये चीजें नहीं कर पाएंगे, ज्यादा दिन तक ये यूं दूर नहीं हो पाएंगे। ओके, सो ये चीजें जो चल रही है ना, ये लॉन्ग टर्म तक नहीं चलेंगी, सिर्फ कुछ समय तक की एनर्जी है। We'll take this. Okay, so please divine universe, angels, spirit guide, please बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की एनर्जीज, फीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहले यहाँ पर सिंगल की एनर्जी है, फाइनेंसेस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, रिग्रेट, magnetic attraction, romantic feelings, and bottom में यहाँ पर family. Okay,
सो यस ऑफ कोर्स, यहाँ पर मैं देख रही हूँ पर्सन इस समय बहुत रोमांटिक आपके लिए फील कर रहे हैं, रोमांस करना चाहते हैं, फ्लर्ट करना चाहते हैं आपके साथ, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। इनके दिल में अपने इमोशंस जो है ना, उन इमोशंस को लेकर ये बहुत अवेयर हो रहे हैं, ठीक है। जो भी इनके हिडन इमोशंस हैं, हिडन लव है इनके अंदर, वो उन चीजों को लेकर बहुत अवेयर हो रहे हैं। जितनी अवेयरनेस उन्हें आ रही है, उतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन वो आपकी तरफ फील कर रहे हैं। वो आपके पास वापस आ जाना चाहते हैं और आप उनके लिए इस समय बिल्कुल इररेसिस्टिबल हो चुके हो, यानी आपसे दूर रहना उनके लिए बहुत बहुत मुश्किल है। उन्हें अपने आप को मनाना पड़ रहा है आपसे दूर रहने के लिए, सो यस, आप कहीं ना कहीं बहुत इररेसिस्टिबल हो चुके हो इस शख्स के लिए। बहुत रिग्रेट है इस शख्स के दिल में, जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ करा है। ये आपको आकर अपॉलॉजी करना चाहते हैं, आपसे माफी मांगना चाहते हैं, और इनका माइंडसेट भी चेंज हो रहा है, ठीक है। इनका माइंडसेट भी चेंज हो रहा है आपको लेकर, बहुत पॉजिटिवली सोच रहे हैं आपको लेकर, बहुत पॉजिटिव हो चुके हैं। अब इनके अंदर हिम्मत आ रही है आपसे बात करने की, आपको क्लैरिटी देने की। एंड बहुत लोगों के लिए तो मैं फ्यूचर में एक्सप्लेनेशन भी आते हुए देख रही हूँ, एक्शंस भी आपको देखने को मिलेंगे, और इनका एक्शंस में आप देखोगे कि ये पर्सन खुद आकर आपको एक्सप्लेन करेंगे जो भी रीजंस रहे हैं आपसे दूर रहने के, ठीक है। ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। इन्हें ऐसा महसूस होता है कि आप उनके सोलमेट हो, आप उनके ट्विन फ्लेम हो, और गॉड ने कहीं ना कहीं ये रिश्ता उनके लिए भेजा है, ठीक है। हो सकता है इस समय कुछ प्रॉब्लम्स वो हैंडल कर रहे हैं, मैंने कहा ना, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बर्डन है उनके ऊपर, राइट। तो हो सकता है कुछ फाइनेंसेस, कुछ प्रॉब्लम्स वो पर्सन हैंडल कर रहा है, बट बहुत जल्दी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर कर आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज चल रहे हैं, वो सब सॉर्ट आउट हो जाएंगे। सो ये जो भी है ना, कि आपसे दूर जाना, आपको इग्नोर करना, आपकी कॉल मैसेज ना उठाना, ये सिर्फ टेम्पररी है, ठीक है, इट्स नॉट परमानेंट। तो उस चीज को बहुत अच्छे से आपने समझना है कि ये चीजें सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी बेसिस पर हैं, हमेशा के लिए नहीं है। ओके, ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, और ये भी आपके बिना बहुत अकेलापन है इनकी लाइफ में, ठीक है। अगर इवन दो ये मैरिड भी हैं, ठीक है, इनकी हस्बैंड है, वाइफ है या फैमिली है, लेकिन स्टिल इतने लोग आसपास होते हुए भी अकेले हैं। इनकी सोच में सिर्फ आप हो, इनके दिल दिमाग में सिर्फ आप हो। ओके, अपनी फैमिली के साथ होते हुए भी कहीं ना कहीं ये पर्सन लाइक आपको बहुत मिस कर रहे हैं। चलिए, कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूवर्स को। उनके पार्टनर क्या कुछ सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर है, नो वन कैन टेक योर प्लेस एवर इन माई हार्ट। आपकी जगह उनके दिल में कोई नहीं ले सकता है, ठीक है, कोई भी नहीं। ये आपसे एक और चांस मांगना चाहते हैं, ठीक है। एंड आई एम वल्नरेबल टू शो माई रियल सेल्फ। ये अपनी रियल साइड आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, ठीक है, घबरा रहे हैं। सो इन्हें नहीं पता कि आप क्या फील कर रहे हो, आपके दिल में क्या है इनके लिए, बट ये जानना चाहते हैं। हो सकता है ये सब जानने के लिए आपको स्टॉक भी कर रहे हो। इन्हें ऐसा लगता है आप बहुत चेंज हो चुके हो, आप बदल चुके हो, ठीक है। एंड ये बहुत गिल्टी है, जिस भी तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट करा है। पहली और आखिरी चीज जो उनके दिल दिमाग में आती है, वो आपका सॉरी, वो आपका नाम है, ठीक है। सो ये आज की एनर्जी है, ये आपके पार्टनर के थॉट्स एंड फीलिंग्स है। कैसे रही ये रीडिंग जरूर मुझे बताएं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करिए मेरे वीडियो को। कमेंट में आई क्लेम लिख सकते हो, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिख सकते हो। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय।